नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाली पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पटना में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक पटना में हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एनडीए के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर पटना के बीजेपी दफ्तर की है, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ बीजेपी के ही बड़े नेता नहीं दिख रहे, इसमें जेडीयू के नेता भी दिख रहे हैं। चिराग की पार्टी के नेता दिख रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं हम और आरएलएम के नेता भी। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि बिहार एनडीए की बड़ी बैठक है और बैठक का मकसद है 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना। प्रिय प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, उस पंचायत दिवस को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए इसके लेकर के चर्चा हुई और सभी लोगों ने इसको ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का फैसला लिया। एकजुट एनडीए की ये तस्वीर संदेश है उन लोगों के लिए जो गाहे बेगाहे 2025 चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट हम लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। चुनावी साल में एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, साथ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी से बिहार को कई सौगात देंगे। एनडीए की बैठक में पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई गई। इसके लिए 10 जिले के विधायक और सांसद जिलों में प्रवास भी करेंगे, खुद लोगों को रैली में शामिल होने का आमंत्रण भी देंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बिहार में गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 5,20,000 नए घर मिले हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी किया। 24 अप्रैल को पीएम मोदी खुद बिहार को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। गरीबों को अब पीएम आवास योजना के तहत 5,20,000 नए घर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। पीएम मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के लिए अनेक सौगात लेकर आ रहे हैं। पिछले साल गरीबों को 7,90,000 मकान पीएम आवास योजना के तहत दिए गए थे। अब बचे हुए 5,20,000 मकान भी गरीबों को दिए जाएंगे। पिछले वर्ष भारत सरकार ने बिहार में तकरीबन 13 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया था जिनके पास पक्के मकान नहीं थे। उसमें से तकरीबन 8 लाख लोगों को पक्के मकान की स्वीकृति दे दी गई थी और अब 24 अप्रैल को बाकी बचे 5,20,000 परिवारों को पक्के मकान की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। 8 लाख मकान बिहार को दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का मकान बनाने के लिए। आज ग्रामीण विकास मंत्री जी जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं भारत सरकार के, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आज मैं ये बिहार को तोहफा देने जा रहा हूं कि अब बिहार में जो 5.5 लाख से ऊपर लोग बचे हुए हैं जिनको कि पक्का मकान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला है, आज मैं वो राशि और वो जो योजना है उसको निर्गत करने जा रहा हूं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन
और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान 5,20,000 नए स्वीकृत मकान की भी सौगात बिहार के लोगों को देंगे। पीएम आवास के तहत नए मकानों के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनावी साल में केंद्र सरकार लगातार बिहार पर सौगातों की बारिश कर रही है। केंद्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान की बड़ी सौगात दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में बिहार के सभी प्रखंड वर्चुअल तरीके से जुड़े रहेंगे। बिहार के सभी प्रखंडों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का संदेश जाएगा। मधुबनी के आसपास के 10 जिलों में पीएम मोदी की सभा को लेकर काफी उत्साह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं तो बिहार के सभी प्रखंड वर्चुअल से उस दिन जुड़े रहेंगे। सभी प्रखंडों में प्रधानमंत्री जी के भाषण का संदेश जाएगा और पूरे बिहार में और खास करके मधुबनी जिले के अगल बगल के 10 जिलों में काफी उत्साह है। ऐतिहासिक सभा होगा, ऐतिहासिक रैली होगी। और इसी बीच आपको राजधानी पटना से भी बड़ी खबर बताएं, जहां जेडीयू का आज भीम संवाद होने वाला है। बापू सभागार में आज भीम संवाद होगा। सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद संजय भी इसमें शामिल होंगे और अंबेडकर जयंती पर समारोह का आयोजन होना है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, बापू सभागार में आज भीम संवाद होना है, जिसमें कि सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और इसके साथ ही सांसद संजय भी शामिल होने वाले हैं। और जिस दिन अंबेडकर जयंती होगी उस समारोह का आयोजन किया जाना है। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने रैली की। रैली में 5 लाख लोगों के जुटान का दावा था, पर ऐसा हुआ नहीं और अब विरोधी पीके की रैली के साथ उनकी राजनीति को भी फेल बता रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनसुराज की अब तक की सबसे बड़ी रैली, जिसके जरिए पीके शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, जो जनसुराज के लिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा था, उसी रैली पर अब सवालों की बौछार हो रही है। वजह है रैली में लोगों की कमी। पीके ने दावा किया था कि गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, पर तस्वीरें कुछ और ही रही। जब पीके मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इसका दोष प्रशासन के सिर मढ़ दिया और कहा कि करीब 2 लाख लोगों को पटना से बाहर ही रोक दिया गया। आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। पीके का लोगों को पटना के बाहर रोकने के आरोप पर पटना के डीएम चंद्रशेखर ने वीडियो जारी किया है, जिसमें सड़क बिल्कुल खाली नजर आ रही है। 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे क्लियर है दीघा के पास। प्रशासन पर पीके के आरोप को विरोधी बहानेबाजी बता रहे हैं और उनकी राजनीति को फेल। गांधी मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। तो पूरे तौर पर नकाब उतर गया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, राजनीति का शटर गिरा। अब ताला लगा करके चले जाइए तमिलनाडु बिजनेस करिए। प्रशांत किशोर जी ने आज एक फ्लॉप रैली किया। मैं तो किसी मीडिया चैनल पर ही देख रहा था कि लगभग 80% कुर्सियां उनकी खाली रह गई। फिर भी अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं तो कौन रोकता है? इतने हजारों राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों दल हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। एक फ्लॉप रैली उन्होंने आज किया है।
प्रशांत किशोर जी, खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पीआर एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए। बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जन सुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वो बिहार में तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं, पर विरोधियों का दावा है कि उनकी सियासत शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है और उन्हें अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीके की रैली सच में फ्लॉप हो गई? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर जाम न हटाने और जाम की वजह से लोगों के रैली में न पहुंचने की बात कही। शनिवार को पटना के डीएम ने वीडियो सबूत के जरिए प्रशांत किशोर को जवाब दिया है कि कहीं जाम नहीं था। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है शुक्रवार शाम की, जब जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बेहद आक्रामक तरीके से आरोप लगा रहे थे कि जाम की वजह से उनके 2 लाख समर्थक रैली में नहीं पहुंच पाए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि जाम को हटाने के लिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जवाब है पटना जिला प्रशासन का। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज किया है। जेपी गंगा पथ 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे, बिल्कुल क्लियर है, दीघा के पास जेपी सेतु में गाड़ियाँ चल रही हैं। जेपी सेतु की स्थिति गाड़ियाँ बहुत ही स्मूथ चल रही हैं। जिस बदलाव रैली के सहारे प्रशांत किशोर शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, जिस रैली के जरिए प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाले थे, उस रैली की खाली कुर्सियों ने विरोधियों को प्रशांत किशोर पर सवालों की बौछार करने का मौका दे दिया है। आखिरकार पीके ने मंच पर पहुंचते ही सारा दोष प्रशासन के सिर मढ़ दिया और कहा कि करीब 2 लाख लोगों को पटना से बाहर रोक दिया गया है। लेकिन पटना के डीएम ने वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर के इस दावे की हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराबबंदी पर फिर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा, झूठी शराबबंदी के नाम पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस पॉलिटिकल टूल बन चुकी है, अधिकारी कमाई करने में लगे हैं। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार। चुनावी साल में तेजस्वी यादव ने फिर शराबबंदी पर सियासत सुलगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी की आड़ में अधिकारी कमाई करने में लगे हैं। पुलिस पॉलिटिकल टूल बन चुकी है। शराबबंदी के नाम पर 40,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट बन चुका है। सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार
और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। शराबबंदी पर तेजस्वी के वार के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया। बिहार में शराबबंदी के बारे में श्री तेजस्वी यादव जी को जानना है तो जाकर के महिलाओं से पूछे, बच्चों से पूछे, शिक्षकों से पूछे। और उनके पिताजी के काल में जब शराब की यहाँ नदियां बहती थी तब लोग कैसे बच्चे घर से नहीं निकलते थे, महिलाएं अपमानित होती थी, घर में शराब के लिए झगड़ा होता था, बर्तन गहने बेचे जाते थे। सुझाव देने के नाम पर शराबबंदी को ही खत्म करने की बात अगर होती है तो ये गलत है। कोर्ट में भी सारा मामला मसला जाता रहता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी की इस तरह की टिप्पणी दर्शाने के लिए काफी है कि वो शराबबंदी के पक्ष में अब नहीं है। और हमें मालूम है इनसे और इनकी पार्टी से जुड़े कई लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो ये बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का कभी बहाना करते हैं, कभी कोई और बहाना करते हैं, दरअसल मामला जो है कि 40,000 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से जो चंदा लिए बैठे हैं उनका दबाव, उनका प्रेशर है। बिहार में शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, एनडीए में शामिल नेता भी इस पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। चुनावी साल में तेजस्वी ने शराबबंदी पर फिर सवाल उठाकर एनडीए को सियासी बहस में उलझा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अपराध पर तेजस्वी यादव लगातार सियासत कर रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगा दिया। संजय जायसवाल ने यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को क्राइम करने की खुली छूट दे दी है। तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के बयान पर अब सियासत भी सुलग गई है। उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को क्राइम करने की खुली छूट दे दी है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये आरोप है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए तेजस्वी यादव साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया कि तुम जाके क्राइम करो जिससे कि मैं नीतीश सरकार को बदनाम कर सकूं। तो यह सुशासन की सरकार है। जो भी तेजस्वी जी के कहने पर या नहीं कहने पर हत्या और अपहरण करेगा निश्चित तौर पर जेल जाएगा और उसको सजा होगी। संजय जायसवाल का बयान आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए संजय जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहा है तो विपक्ष ने सरकार पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, जिस तरह से सरकार के स्तर से शासन प्रशासन को पंगु बना दिया गया है, उसके संबंध में जब जनता और जनता के बीच में सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। जायसवाल जी जो कहे हैं, मुझे लग रहा है कि खास दल के लोग जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वैसे लोग सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की और प्रशासन की पैनी नजर है, वो बचेंगे नहीं। तेजस्वी, क्या आपके नेताओं के घर अब बारूद के गोदाम बन चुके हैं? क्या अब आरजेडी राजनीति नहीं अपराध की फैक्ट्री बन गई है? जमीन पर आपके विधायक शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं, अब हथियार भी मिलने लगे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, तेजस्वी, ये पैसा, शराब और हथियार किसके इशारे पर इकट्ठा हो रहे थे? दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार बिहार में हो रहे अपराध के आंकड़ों और खबरों के जरिए सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि अपराध करने वाले लोग आरजेडी के विधायक हैं और उन्हें क्राइम करने की छूट खुद तेजस्वी यादव ने दे दी है ताकि नीतीश सरकार की छवि खराब हो। संजय जायसवाल के इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। अब इस वित्तीय वर्ष में गरीबों को पीएम आवास के तहत 5,20,000 नए आवास मिलेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम ने हमेशा बिहार के विकास पर ध्यान दिया है।
हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से और देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह किया था, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल हमारा बजट में मात्र 2,45,000 घर का सहमति हुआ था, टारगेट दिया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने नीतीश जी के कहने पर 7,90,000 घर देने का काम पिछले वित्तीय वर्ष में किया। और इस वित्तीय वर्ष में मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार की जनता को भी कि आदरणीय मोदी जी की सरकार और नीतीश जी के सहयोग से जो बचे हुए जितने भी इनरोल थे हमारे 13 लाख घर, सभी घरों को 5,20,000 घर का पत्र जो है आज शिवराज चौहान जी ने हमें को दिया है।